नमस्कार साथियों, एसएमसी बैठक का अवलेखीकरण विलंब से उपलब्ध कराने के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और साथियों, अभी हम मेडिकल लीव पर चल रहे हैं, इसलिए बैठक पंजिका में ये अवलेखीकरण उपलब्ध न कराते हुए एक साधारण से रजिस्टर में इस अवलेखीकरण को आपको उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि हमारे कई शिक्षक साथियों की डिमांड थी कि मैडम आप बैठक को जल्द से जल्द हमें उपलब्ध कराएं। तो साथियों, एजेंडा बिंदु इस प्रकार हैं। यहाँ पर हमने संबोधित करते हुए ये लिखा हुआ है और हम सीधे आते हैं एजेंडा बिंदु पर, जिसमें मुख्य रूप से ये सितंबर माह हमारा ख़त्म हो जाता है और इसमें इस सत्र 2022-23 के कुल नामांकन के सापेक्ष डीबीटी लाभान्वित छात्र छात्राओं का ब्यौरा एवं एसएमसी प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा बच्चों और उनके अभिभावकों के आधार नामांकन हेतु किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा बैठक में प्रस्तुत करना। तो ये एजेंडा बिंदु हैं हमारी बैठक में, जो एसएमसी की बैठक में इन पे चर्चा होना है, इनका ब्यौरा भी दिया जाना है। और दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो है माह सितंबर के अंतिम सप्ताह में विद्यालय की पीटीएम अभिभावक शिक्षक बैठक का आधार उद्देश्य शासनादेश से समिति के सदस्यों को अवगत कराना। तीसरा बिंदु है विद्यालय की भौतिक स्थिति से ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी को अवगत कराना, लिखित व मौखिक रूप से। चौथा बिंदु है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 की जानकारी देना। निपुण लक्ष्यों को समयबद्ध हासिल करने की कार्य योजना विद्यालय स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक की जो कार्य योजनाएं हैं उन पर प्रकाश डालना एवं विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से प्रबंध समिति के सदस्यों को अवगत कराना। और छठा है गतिविधियों के माध्यम से शिक्षकों व विद्यार्थियों के मध्य आत्मीय संबंध विकसित करने हेतु अक्टूबर 2022 का शासनादेश पढ़कर सूचित करना आदि। सर्वप्रथम विद्यालय प्रबंध समिति की सचिव इंचार्ज प्रधानाध्यापिका श्रीमती विजयलक्ष्मी जी द्वारा बैठक में आए हुए सभी प्रतिभागियों का सम्मान सत्कार करते हुए आभार व्यक्त किया गया। साथ ही मासिक बैठक के विलंब से आयोजन का कारण भी बताया गया कि रामनवमी व दशहरा के अवकाश के कारण इस बैठक का आयोजन 5 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार के स्थान पर 7 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। और सर्वसम्मति से मासिक विद्यालय प्रबंध समिति बैठक के एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा आरंभ हुई। तो जैसा कि पहला एजेंडा बिंदु है डीबीटी का ब्यौरा, तो इसमें ध्यान से देखिए और साथियों अपनी एसएमसी की बैठक को बहुत ही अच्छे से अंकित करें, मेंटेन करें, क्योंकि आपकी ये रिपोर्ट जो है वो आपको हर जगह बचाती है। सबसे पहले देखिए कुल नामांकन, यहाँ पर इस तरह से छात्र इतना, छात्रा इतने, और कुल जो है वो टोटल नामांकन कितना है 136 है। प्रमाणित छात्र 108 हैं। पीएफएमएस बैंक खाता सीडिंग भुगतान रिपोर्ट्स 90 है और अनसीडेड आधार बैंक खाता 9 है। अनसीडेड आधार बैंक खाता 9 का मतलब क्या है कि जिनके बैंक अकाउंट जो है वो आधार से लिंक नहीं है या कोई ना कोई उनमें कारण है, जिसकी वजह से इनको पैसा अमाउंट जो है वो धनराशि इनके खाते में नहीं पहुंची है या इनके पास तक नहीं पहुंच पाई है, अभिभावकों के पास तक। और सीडेड आधार बैंक खाता का मतलब है कि इतने बैंक खातों में 81 बच्चों के खाते में धनराशि 1200 रुपये जो कि विभाग द्वारा प्रेषित की गई है बच्चों की यूनिफॉर्म से रिलेटेड, वो पहुंच चुकी है। इतने 81 बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं और 28 बच्चे छात्र छात्राओं अभिभावकों माता पिता डाटा भरें, ये चीज़ लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है
कि 28 बच्चे जो हैं वो अभी शेष हैं, जिनमें या तो अभिभावकों के आधार में कोई कमी है, या बच्चों के आधार में कोई कमी है, या फिर कोई अन्य कारण रहा है जिसकी वजह से इनका आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है, और इन बच्चों को जो 1200 रुपये धनराशि विभाग द्वारा इनको मिलनी थी यूनिफॉर्म की, वो नहीं मिल पाई है। और आप एक नज़र इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से ये डीबीटी जो ऐप है किस तरह से हम लोगों का कार्य कर रहा है, इसकी जानकारी हमें अपने एसएमसी के सदस्यों को देनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा एजेंडा बिंदु आता है दूसरा। 29 सितंबर 2022 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार परिषदीय विद्यालयों में पीटीएम अभिभावक शिक्षक बैठकों का होना प्रस्तावित किया गया था, जिसके अंतर्गत कक्षा 1, 2, 3 के छात्र छात्राओं की प्रगति रिपोर्ट अभिभावकों के साथ प्रत्येक कक्षा शिक्षक को अपने छात्र छात्रा के अभिभावक के साथ साझा करनी थी, ताकि निपुण लक्ष्यों को बच्चे कितना हासिल कर चुके हैं और क्या प्रगति है, और हमारी शैक्षिक कार्य योजना की क्या प्रगति है से अवगत कराना हमारी पीटीएम बैठक का जो था, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का जो उद्देश्य था, यही उद्देश्य था। तो ये हमारा दूसरा बिंदु है इसमें बैठक का, जिस पर विचार विमर्श किया गया। तीसरा है कायाकल्प के अंतर्गत ग्राम प्रधान जी एवं ग्राम सेक्रेटरी जी का ध्यान अपने विद्यालय की भौतिक स्थिति की तरफ आकर्षित किया गया, प्रार्थना पत्र के माध्यम से और मौखिक रूप से। चौथा बिंदु है सभी ग्रामवासियों को राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 की जानकारी देना। पांचवा है निपुण लक्ष्यों को 100% बच्चे समयबद्ध रूप से कैसे हासिल कर सकते हैं, इसकी कार्य योजना विद्यालय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कैसे काम कर रही है, पर सचिव द्वारा प्रकाश डाला गया। और छठा बिंदु है अक्टूबर माह में संचालित की जाने वाली गतिविधियां, जिन गतिविधियों की जानकारी दी गई, जैसे मेला प्रदर्शनी आदि है। अंत में सचिव महोदया ने सभी प्रतिभागियों का ध्यान मौसम के बदलते रुख की तरफ आकर्षित करते हुए संचारी रोगों से बचाव हेतु अभियान जागरूकता का ऐलान किया और सभी को संकल्प दिलवाया कि साफ सफाई से संबंधित सभी सावधानियों को हम सब अपनाएंगे। इसी के साथ मासिक विद्यालय प्रबंध समिति बैठक का समापन किया गया। धन्यवाद।